गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे और उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बताए थे कि उसी टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। वह क्वेश्चन था गुणनखंड वृक्ष। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और क्या एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आइए फिर से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि 96 का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 96 को लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा 2 अठी 16, 2 से लगेगा 24 दूनी 48, 2 से लगेगा 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 2 से लगेगा 2 तिया 6। और फिर क्या करेंगे, 404 को निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से लगेगा 1 0 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 96 बराबर 2 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 और गुना कितना है 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए उसके बाद में 404 का गुणनखंड कितना ज्ञात किए हैं, 2 गुना 2 गुना और 101। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ बराबर। तो हम क्या बताए थे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों में जो जोड़ा मिलता है, पेयर मिलता है, उसके बदले 1 लिखा जाता है। तो देखिए एक जोड़ा मिल रहा है 2 का, एक जोड़ा मिल रहा है 2 का, और तो कोई नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 एचसीएफ। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में बताए थे कि जो मिला हुआ जोड़ा है उसको लिख लेते हैं। तो ये दोनों के बदले 1 1 2 हो जाएगा, इसके बदले 2 और इसके बदले 2। बाकी जो नहीं मिलता है उसको भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो 1 2 2 2 3 2 और 3 और गुना कितना 101। और सारे संख्या को गुना करेंगे, ये जो गुणनखंड के रूप में आया है, तो मेरा एलसीएम क्या निकलेगा 96 96। ये रहा एलसीएम और ये रहा एचसीएफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में जो और भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो जितना भी बनाए हैं इतना आपको पहले बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भी यही क्वेश्चन है, 96 और 404 का ही निकालना है। तो हम इसी में से बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सबसे पहले आपको इतना निकालना पड़ेगा और सिर्फ हमको क्या करना है, तो सत्यापित कर देना है। तो आइए इसको सत्यापित कर देते हैं। देखिए यहां लिखेंगे क्या, थोड़ा सबसे पहले इतना बना लेना है, उसके बाद हमको सत्यापित करना है क्वेश्चन नंबर 8 का सारा क्वेश्चन। तो इतना बनाने के बाद सिर्फ हमको सत्यापित करना है। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और देखिए दोनों संख्या क्या है मेरा, 96 और 404। देखिए 96 गुना 404 गुना ये दोनों संख्या हो गया 96 और 404, और इसको गुना करेंगे क्या, जो मेरा एचसीएफ और एलसीएम निकला है। यहाँ इक्वल देंगे, 4 मेरा एचसीएफ है और एलसीएम कितना है 96। और जब दोनों को करेंगे गुना तो बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर बराबर आ जाए तो समझेंगे कि मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो आइए गुना कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से।
तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 38784, इधर भी गुना कीजिएगा तो 38784। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा सोल्व कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 फिर वही बात कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। फर्क इतना है कि पहले जो हम लोग निकाल रहे थे 2 संख्या का निकाल रहे थे HCF और LCM, यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में निकालेंगे वह कितना 3 संख्या का निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तीनों का हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखिए पहले 6 का कर लीजिए, 2 से 2 तिया 6, 72 का करेंगे, 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 नमा 18 और कितना 3 तिया 9। 120 को भी गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 60 दूना 120, 2 से लगाएंगे 30 दूना 60, 2 से लगाएंगे 15 दूनी 30, 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। और 6 का गुणनखंड क्या आया है मेरे पास 2 गुना 3, 72 का कितना आया है 72 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 120 के कितना आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए हम क्या निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, 3 संख्या है तो तीनों संख्या का जो गुणनखंड है उसका जोड़ा के बदले 1 लिखेंगे। तो देखिए ये मिल गया, 1 2 मिल गया, उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद 3 3 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 3। अब तीनों में कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो HCF जो हमारा हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। और LCM में क्या करेंगे, जो पहले तीनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो तीनों में तो 1 2 मिल रहा है तीनों में, उसके बाद तीनों में 3 भी मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे जो 2 गो में भी, यानी कि जो 2 संख्या का गुणनखंड में भी मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, और तो कोई नहीं मिल रहा है, बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 3 बच गया, 5 बच गया, सबको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 तिया 72, 72 पचे, 5 दूनी 10 के जीरो हाथ में रहे, 7 पचे 35 1 36, यानी कि 360 इसका LCM हो जाएगा और 6 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि HCF 96 404 का 4 है, यानी 96 और 404 का HCF कितना है 4, तो LCM यानी 96 और 404 का LCM ज्ञात करना है। तो आइए इसको क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला दिए थे, LCM हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये देखें। तो LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे क्या दिए थे HCF, बटे क्या दिए थे HCF। तो दोनों संख्या क्या है मेरे पास 96 गुना 404 और बटा HCF देखिए क्या दिया हुआ है 404। यहाँ से काटेंगे 1 0 1, यानी कि 96 गुना 101 करेंगे तो हमको जो LCM प्राप्त होगा आंसर 96, यानी कि इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस बार LCM दिया हुआ है 72 और 126 का LCM 504 है, तो 72 और 126 का मान ज्ञात करना है। तो इस बार हमको HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होगा LCM। देखिए तो 2 संख्या क्या है 72 गुना 126 और बटा LCM इसका क्या है 504। हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो देखिए 72 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 72 सत्ते 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहे, 7 सत्ते 49 1 50, यानी कि 72 सत्ते 504 आ रहा है। फिर 7 से क्या लगाएंगे भागा, तो 7 एकम 7 सती 8 56, 7 एकम 7 लगेगा और 7 5 12 सती 8 56, यानी कि 18 जो इसका क्या प्राप्त होगा HCF प्राप्त होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले 10 बताए थे और 10 में बहुत सारा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन हम जो एक टाइप का था 2 क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं, बाकी 6 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कहता है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी कि ये जो 15 के पावर n है ये क्या है हमारा n बिलोंग्स टू n, मतलब n ये प्राकृत संख्या है। 15 के पावर 1 रह सकता है, 15 के पावर क्या 2 रहेगा, तो 15 के पावर कितना हो जाएगा 200, यानी कि 15 के पावर 225। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि 15 के पावर n का इकाई अंक, जैसे 225 है तो इसका इकाई अंक मान लिया जाए 15 के पावर 2 हो, 15 के पावर 3 हो, 15 के पावर 4 हो, तो क्या इकाई का अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ये हमको जांच करके दिखाना है। तो आइए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि 15 पर पावर n बराबर 15 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 3 गुने 5 पर पावर n। लिखेंगे n के, जहां लिखेंगे n के किसी भी मान पर, n के किसी भी मान पर 15 के पावर n, 15 के पावर n में 3 तथा 5 का गुणज होगा, 3 तथा 5 का गुणज होगा। देखिए 15 को तोड़े, यानी 15 को खोल के लिखें, तोड़े उसका गुणनखंड ज्ञात किए तो हमको क्या मिला 3 और 5 मिला। ठीक है, 3 तथा 5 का गुणज होगा, जबकि हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 तथा 5 का गुणज होना आवश्यक है। देखिए इसको समझिएगा, कोई भी संख्या हम लिखते हैं, वैसा संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है। देखिए 10 लिखें, ये क्या लिखें 20 लिखें, क्या लिखें 30 लिखें, क्या लिखें 40 लिखें, तो ये जो भी हम संख्या ले रहे हैं सबके इकाई स्थान पर 0 है। तो ये संख्या के इकाई स्थान पर 0 क्यों है, 0 इसलिए है कि अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमको 2 भी मिलेगा 5 भी मिलेगा, इसको भी तोड़िएगा तो 1 2 मिलेगा, कम से कम 1 5 मिलेगा, 2 और 5 मिलना निश्चित है। अगर 2 और 5 दोनों नहीं मिलेगा तो इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि 15 को तोड़े तो 3 मिला और 5 मिला, 2 इसमें हमको नहीं मिला। तो इसीलिए लिखेंगे कि अतः 15 पर पावर n का इकाई के अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य तभी समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों मौजूद रहना चाहिए, मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसका इकाई का अंक जो होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। मतलब 24 के पावर अगर 1 रहे, 24 के पावर अगर 2 रहे तो 24 गुने 24 करेंगे तो जो आएगा हमको क्या उसका इकाई अंक 5 होगा या नहीं। तो आइए इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 के पावर n लेंगे और 24 को गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, 2 से लगेगा 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 2 से लगेगा 2 छक्का 12, 3 से लगेगा फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, यानी कि इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर 1 2 3 मिला और गुना क्या मिला 1 3 मिला। अब लिखेंगे n के किसी भी मान पर, n के
किसी भी मान पर, n के किसी भी मान पर 24 पर पावर n में 2 तथा 3 का गुणज होगा, 2 तथा 3 का गुणज होगा। यानी कि 24 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। जबकि लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 पर समाप्त होने के लिए, 5 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या में 5 का गुणज होना आवश्यक है। देखिए इसको समझिएगा, जैसे हम यहाँ 15 लिखें, यहाँ क्या लिखें 25 लिखें, यहाँ क्या लिखें 35 लिखें, तो ये जो भी संख्या लिखे हैं इसका इकाई का अंक पर कितना है 5 है। तो इसका इकाई का अंक 5 तब है कि जब इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे गुणनखंड के रूप में 15 को, तो इसमें क्या होगा 5 गुने 3, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 7। यानी कि कोई भी संख्या की इकाई का अंक 5 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उस संख्या के गुणनखंड में 1 पीस 5 आपको मिलेगा। जैसे 1 पीस यहाँ 5 मिल रहा है, 1 पीस यहाँ मिल रहा है, 1 पीस यहाँ मिल रहा है। लेकिन जब हम 24 को तोड़े हैं तो इसमें क्या 5 है, नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग 11 का और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा बताने का शैली, हमारा बताने का तरीका अगर आप लोग को समझ में आता है मैथ बढ़िया तरीका से, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। दैट्स ऑल।